नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। भिलाई में 24वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल ने कहा है कि केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सभी वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। इस समय यहाँ खिलाड़ियों के कल्याण के कई योजनाएं बंद कर दी गई। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के चयन को 5 साल तक बंद रखा गया। नौकरी पाने के लाभ से भी वंचित हो गए थे। अब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे फिर से शुरू कर दिया है। ऐसे काम करने से पता चलता है कि किन लोगों की मानसिकता कैसी है। सांसद विजय बघेल ने यहां भिलाई में 24वीं राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपनी मेहनत से, अपने कौशल से उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कई बार सरकार अहित के उद्देश्य काम करने पड़ते हैं, सबको नुकसान पहुंचता है। पेरिस में चल रहे पैरालंपिक का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। जिन खिलाड़ियों ने पुरस्कार जीता उन्हें भी उन्होंने गले लगाया और पदक नहीं जीत सके खिलाड़ियों को भी आगे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित किया। सांसद विजय बघेल ने कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद खिलाड़ियों और खेलों के प्रति सकारात्मक वातावरण बना है। खिलाड़ियों के हित की जो योजनाएं बंद कर दी गई थी उन्हें फिर से शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए सरकार कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आगे चलकर नौकरी पाने में सहूलियत मिल जाती है। अब खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। खिलाड़ियों को आगे बेहतर प्रदर्शन करेंगे और खिलाड़ी अभी पदक नहीं जीते उन्हें निराश नहीं होकर पदक के लिए आगे मेहनत करनी चाहिए। जिन्होंने खेल कूद में भाग लेकर अपने गांव से, अपने जिले से आज इस राज्य स्तरीय खेल में आए हैं, इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सबका उज्जवल भविष्य रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से बच्चों ने आपके जैसे ही साला इस तरह कार्यक्रम में चालू करके नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कार्यक्रम किए, खिलाड़ी वहां पहुंचे और राष्ट्रपति के हाथों भी सम्मानित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो पिछले 4 साल से जो राज्य स्तरीय खेल का जो खिलाड़ियों को जो पुरस्कार नहीं मिलता था उसको फिर से प्रारंभ किया है और आप सबको बताने में बहुत खर्च हो रहे हैं। नेशनल लेवल के किसी भी खेल में आप यदि कोई पुरस्कार जीत के लाते हैं तो हमारी छत्तीसगढ़ सरकार आपका सम्मान करेगी। एक पारितोषिक जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये किया है। आप सबसे अपेक्षा करता हूं कि आप आने वाले समय में बहुत ऊंचाई तक जाएं, यही अपेक्षा है। और जिला शिक्षा विभाग को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस बरसात के सीजन में लगातार बारिश हुई, तमाम समस्याओं के बावजूद आप सबने बहुत अच्छा यह आयोजन किया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपेक्षा भी करता हूं। अभी चूंकि हमारे दुर्ग में बहुत सारी खेल व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है, अभी 6-7 महीने बाद आपको बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे। एथलेटिक ट्रैक चालू होने वाला है, इंडोर स्टेडियम हमारा एक बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, एक स्विमिंग कोर्ट बन रहा है। तो अपेक्षा करूँगा नेक्स्ट ईयर से जब भी जो प्रोग्राम हो, मेजबानी के लिए आपको भिलाई की खेल नगरी भी है। ऐसे खेल नगरी में भी आज हम सब 24वें राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के इस महाकुंभ में आज हम सब उपस्थित हुए हैं और ये क्षण है पुरस्कार वितरण का। और पुरस्कार वितरण में ज़्यादा संबोधन, ज़्यादा भाषणबाजी ना हो, ये आप लोग निश्चित रूप से चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद आ रहा है जब मैं भी ऐसे ही स्कूल में या ओपन टूर्नामेंट में पुरस्कार वितरण के समय ऐसे ही आप लोग के समान पंडाल में पुरस्कार के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहता था और हम लोग करते रहते थे सभी। तो जब नेतागण आते थे तो बड़ा अटपटा सा महसूस होता था कि फिर भाषण देंगे, फिर लंबा बोलेंगे, जल्दी इनाम दे, पुरस्कार दे तो जल्दी हम छुट्टी पाएं। लेकिन मैं
एक खिलाड़ी के रूप में आपसे अपनों से अपनी बात करने यहाँ उपस्थित हुआ हो, कोई नेता के रूप में उपस्थित नहीं हुआ। आज इस शुभ अवसर में हमारे बीच उपस्थित हमारे रूप में आए हैं। आप सभी का इस भिलाई की नगरी, इस्पात नगरी में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हम लोग सब जानते हैं पढ़ाई के साथ साथ खेल का बहुत महत्व है, और अभी वर्तमान समय में तो बहुत अधिक आवश्यक है। ये आज समापन समारोह में पहुंचे हैं, खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश आज है? आप राज्य स्तरीय 24वां राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर में हम लोग भाई गजेंद्र यादव जी, यादव जी के प्रतिनिधि भाई राजेंद्र परगनिया जी, भाई प्रमोद सिंह जी, सभी अधिकारीगण यहाँ पे हम लोग पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुए हैं और सभी पुरस्कृत हुए खिलाड़ी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं दे रहे हैं और विभाग को भी बहुत बहुत बधाई कि आज जो 5 गेम्स हुए हैं, जूडो है, योगा है और साइकिलिंग है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग, इन प्रतियोगिताओं का समापन अभी हुआ है और उसके पुरस्कार वितरण में निरंतर केंद्र शासन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य शासन माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में खेल को और आगे बढ़ाने में निरंतर स्कूली खेल से लेकर ओपन जो टूर्नामेंट होते हैं, खेल होते हैं और सभी संघों को विशेष रूप से सहयोग करते हुए जो रुके हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के खेल अलंकरण समारोह को भी जो कांग्रेस शासन में बंद कर दिया गया था, उसको भी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार ने, जो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में चली आ रही परंपरा को पुनः शुरू करके खेल हित में, खिलाड़ियों के हित में बहुत बड़ा कदम उठाया है। हम उसके लिए माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं, माननीय खेल मंत्री को बधाई देते हैं और ये निरंतर आगे बढ़ेगा और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं खेल का, जो प्रदेश का गौरव बढ़ाएगा, जिले का गौरव बढ़ाएगा और देश का गौरव बढ़ाएगा। ऐसे खिलाड़ी भी आज देखिए बस्तर क्षेत्र के, सरगुजा क्षेत्र के यहाँ होनहार खिलाड़ी आज पुरस्कृत हम कर रहे हैं, तो वनांचल में भी बहुत अच्छे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। सिर्फ उनको मौका देने की ज़रूरत है, सिर्फ संसाधन देने की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार कटिबद्ध है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि दुर्ग में बहुत अच्छा इंडोर स्टेडियम भी हो रहा है, स्टेडियम संभाल में लगातार आपका प्रयास कर रहे हैं, किस तरीके के अब आगे आप लोगों के प्रयास होंगे कि खेल सुविधाएं जितनी अच्छी भिलाई में उतनी दुर्ग में भी है? माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार अभी लगातार हम लोग यहाँ युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा जो खिलाड़ियों को कैसे आगे बढ़ाना, जैसे माननीय सांसद जी ने बताया कि जो पिछले 4 साल से जो राज्य स्तरीय पुरस्कार, राज्य पुरस्कार बंद हो गया, अभी आप लोग ध्यान होगा इसी महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया। दुर्ग में हम लोग खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा एक इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है, एक स्विमिंग कोर्ट बन रहा है, आम बच्चों के यहाँ शहर वालों को निःशुल्क बन रहेगा। साथ साथ जो स्टेडियम जो जर्जर अवस्था में, उसमें भी एथलेटिक ट्रैक का निर्माण अगले महीने चालू हो जाएगा, इससे हमारे बच्चों को मिल जाएगा और धीरे धीरे हम खेल की सुविधाएँ बढ़ाने वाले हैं कि बच्चों को कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ओपन ग्राउंड में जैसे प्रोग्राम हो रहा है, ऑडिटोरियम जो साइंस कॉलेज के पिछले 5 साल से बंद था, वो फिर से पुनः प्रारंभ होने वाला है। अभी हमारी सरकार ने 13 करोड़ रुपया उसको जारी किया, सारे सुविधाएँ हम लोगों को देंगे।